वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक साइंस का क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद 71 से लेकर के 90 तक मैथ का क्वेश्चन रहता है। तो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो इसीलिए आप स्वयं से भी हल करते जाइएगा, और 35 में आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास से पहले औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन कब हुआ। 1607, 1707, 1807 या 1907। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 1707। याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, रंजीत सिंह कहाँ के महाराज थे। रंजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे। बिहार के, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पंजाब के, अवध के, और चौथा दिया गया है राजस्थान के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, पंजाब के। रंजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे, तो पंजाब के। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, नील दर्पण के लेखक कौन थे। शरत चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, चित्तरंजन दास या फिर बिमल मित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे। मंगल पांडे, कुंवर सिंह, छत्रपति साहू जी या फिर नाना फडणवीस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। 1881 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या फिर 1857 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की। क्लाइव ने, माउंटबेटन ने, मैकाले ने या फिर डलहौजी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, मैकाले ने। याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में मैकाले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी? गुलामगिरी, आज़ादी, समानता, स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी किताब लिखा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। राजा राम मोहन रॉय ने किस समाज की स्थापना की? वैदिक समाज की, बंगाली समाज की, ब्रह्म समाज की या प्रार्थना समाज की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ब्रह्म समाज की। याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46। आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने, श्रद्धानंद ने या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने या दयानंद सरस्वती ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। भागलपुर कब एक जिला बना? 1780, 1774, 1775 या फिर 1776? तो देखिए यहाँ पर भागलपुर के बारे में पूछा जा रहा है कि भागलपुर कब एक जिला बना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 मई। याद रख लीजिएगा, बराबर पूछा जाता है। 4 मई 1773 ईस्वी को भागलपुर कब एक जिला बना? तो 4 मई 1773 ईस्वी को। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, वो दिया गया है भूगोल से। देखिए यहाँ पर भूगोल से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? सड़क, विद्यालय भवन, भूमि, कारखाना। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें 3 मानवकृत है और 1 जो है प्राकृतिक है, उसी को पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए, सड़क मानव के द्वारा बनाया जाता है, विद्यालय भवन भी मानव के द्वारा, कारखाना भी मानव के द्वारा, लेकिन यहाँ पर भूमि जो होगा वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है यहाँ पर कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, सड़क मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है समस्तीपुर, दरभंगा, गया, बरौनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा, गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51। शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में या झारखंड में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, हिमालय प्रदेश में। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52। खेतरी प्रसिद्ध है लोहा के लिए, अभ्रक के लिए, सोना के लिए या फिर तांबा के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, तांबा के लिए। याद रखिएगा, खेतरी जो है कहाँ है अगर पूछा जाए तो खेतरी हो जाएगा राजस्थान में। और खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53। रोडोनाइट अयस्क है मैग्नीज, लोहा, चांदी, कोयला? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, मैग्नीज। रोडोनाइट किसका अयस्क है? तो रोडोनाइट मैग्नीज का अयस्क है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल है? तंबाकू, गेहूं,
चना, धान। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, तंबाकू। याद रखिएगा, तंबाकू यहाँ पर क्या है, तो व्यापारिक फसल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55। सूती वस्त्र उद्योग आधारित है खनिज पर या फिर वन पर या कृषि पर या समुद्र पर। तो सूती वस्त्र आधारित है कृषि पर, तो इसीलिए यहाँ पर 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप कौन है? पाकिस्तान, भारत, मंगोलिया, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, भारत। भारत एक क्या है, प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन ज्वारीय पतन है? चेन्नई, कांडला, हल्दिया या तुतीकोरिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, कांडला। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, कांडला। कांडला क्या है, तो ज्वारीय पतन है, यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चक्र आरेख जाने जाते हैं दंड आरेख से, रेखा आरेख से या पाई आरेख से या फिर चित्र से। आरेख कहिए या ग्राफ कहिए। तो दंड आरेख, चित्र ग्राफ, पाई आरेख या फिर चित्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, पाई आरेख। अब अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र से। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, राजतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर संघवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राजतंत्र। राजतंत्र भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघवाद, ये तीनों जो है भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विधि मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 354, 343, 243 या 240। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 243। याद रखिएगा, भारतीय विधानसभा में कुल सदस्यों की बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62। मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? बहुमत दल के नेता, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63। राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, विधानसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा, राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64। किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? विधानसभा, ग्राम पंचायत, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, राज्यसभा। याद रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है? दोहरी राजनीति, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का
केंद्रीयकरण, शक्तियों का केंद्रीयकरण। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है? दोहरी राजनीति, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर शक्तियों का केंद्रीयकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। संघीय राज्य की विशेषता है शक्तियों का केंद्रीयकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? देखिए यहाँ पर राज्यों के संवैधानिक प्रधान पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर महाधिवक्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, राज्यपाल। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, कैलोरी किसको मापने की इकाई है? भोजन की, बल की, विद्युत की, ताप की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, भोजन की ऊर्जा। भोजन की ऊर्जा मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कैलोरी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, पैक्स संबंधित है खिलाड़ियों से, दिव्यांगों से, किसानों से या सामाजिक कार्यकर्ता से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, पैक्स किसानों से संबंधित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मीडिया के रूप है? समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा मीडिया का रूप यहाँ पर समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, उपरोक्त सभी। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।